एक ऐसा समाज सेवी, एक ऐसा आंदोलनकारी जिनके एक आवाज पर झारखंड के कोने कोने से लोग झारखंड बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ, यहाँ के मूलवासी आदिवासी को बचाओ को लेकर लोग सड़कों पर आते थे। जोतो को जोहार गे इंगे शिवराज किस्कू और आबुआ अपना चैनल संथाल को आज रहे मोस्ट वेलकम बिना तो गाते को झारखंड रेन सबसे मारांग नेता आदिवासी स्तर रेन सबसे मारांग नेता दिसम गुरु शिबू सोरेन तिहिन जन्मदिन को मनाव के मेनते और नुआ जन्मदिन शुभ अवसर रे इना गान हड़ को जवायना से दिसम गुरु शिबू सोरेन श्रद्धांजलि एम लगी से उनिया जन्मदिन सेलिब्रेट लगी और उना साथ साथे झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयमा गान नोंका योजना ये एसलनास किदा जहां रे आपे तीन ले पे कना झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फोटो पोस्ट कना और उनिया फोटो रे माला चढ़ाव कदा और कैप्शन रे ओले कना झारखंड आंदोलन में महानायक राज निर्माता बाबा दिसम गुरु स्वर्गीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जयंती पर सत सत नमः। बाबा का महान जीवन, बाबा की शिक्षा और आदर्श सदियों तक मानस को न्याय, स्वाभाविक मान और संघर्ष की राह पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहे अमर रहे। दिसोम गुरु शिबू सोरेन आबू झारखंड दिसम अलग रहे तीन मरांग योगदान मिना तीन मरांग भूमिका मिना दिसोम गुरु शिबू सोरेन जबकि उन जुखे इंटरनेट जमाना बान थे कना और उन जुखे समय रे मेन क्या उन्नी तायनम ते होड़ को तहन कान थे ना आंदोलन लगी होड़ को लड़ाई कान थे ना और दिसोम गुरु शिबू सोरेन नुआ लड़ाई रे उनी अड़ी मरांग योगदान थे कान थे और दिसोम गुरु शिबू सोरेन हाड़ाम बूढ़ी होड़ गिद्र होड़ जतो होड़ को बोझ नामे चिदा जे बांग नुई दो इन गान गी मौजे कमी लिदा और काफी नुया चर्चा जब नुई बोंगा तलाल ना उन घड़ी हो नुई जब तलाल ना उन घड़ी हो नुई श्रद्धांजलि एम लगी ते होड़ आयमा गान होड़ को हेलना मेनते तो उन घेर गी बुझ नामना बामाजे आखिर दिसम गुरु शिबू सोरेन तीन नुआ झारखंड दिसम लगी तीन मौजे कमी लिदा से तीन बड़े कमी लिदा उनिया गोय दिन हिल पे बुझ नाम के गया तो कहते कि अरे ओले कना झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मेरे बाबा दिसम गुरु शिबू सोरेन की जन्म जयंती है। यह मेरे लिए महज एक महान नेता जन्मदिन नहीं है बल्कि उस पिता की याद है जिन्होंने मुझे जीवन जीने का कला सिखाई, संघर्ष करना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण बिना झुके अपनी गरिमा मूल्यों की सच्चाई पर अडिग रखना सिखाया। बाबा ने पूरी जीवन अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने जंगल जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने सब कुछ छोड़कर कई बार थका हुआ देखा लेकिन टूटते हुए मैंने उसको कभी नहीं देखा। उनकी वो अटूट इच्छा शक्ति और अदृढ़ता आज भी मेरे अंदर जीवित है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब झारखंड दिसम बदल रमा अडी मारांग भूमिका की तहन तया लगभग आबू झारखंड दिसम रन होड़ हपन दो से दिकू हपन हो जतो होड़ को बुझ नामे कान गया जे दिसोम गुरु शिबू सोरेन अकोय कना मेनते सुनी आबू झारखंड दिसम लगी तीन मौजे कमी का मेनते दिसोम गुरु शिबू सोरेन आबू झारखंड लगी ते तीन मौजे कमी दा तीन बड़े कमी दा तीन उनी आयरन कोड़ा सुपुत्र झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गे रोड कदा तो जस्ती इन बई रोड तबना उनिया भाषण गे आपे अंजम ताय पे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी ओर से जोहार। बहुत सारी बातें आ गई और आज का ये दिन झारखंड प्रदेश और यहाँ के कमजोर किसान, मजदूर, मजबूर, गरीब लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ था। आज एक लंबे अरसे के बाद पहला ये वक्त है जहां आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोगों के बीच में नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका योगदान, उनका त्याग, उनका बलिदान, उनके विचार आज भी जीवंत है और आज नहीं होते हुए भी आज वो हमारे साथ हैं। आज उनके 82वें जयंती दिवस है और आज इस दिवस पर विशेषकर यहाँ पर आप नौजवानों को, हमारी नई पीढ़ी को यहाँ देखकर और आप लोगों से एक संवाद करने का मौका हमें मिल रहा है। वो इसलिए, हम सब ये जानते हैं कि झारखंड देश का अत्यंत पिछड़ा राज्य है और वो पिछड़ा राज्य वो इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो इतिहास रही है वो एक अलग देश में एक अलग तरीके का एक अपना इतिहास बनाता है। हमारे बीच भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव जैसे कनेक लोग, वीर सपूतों का जन्म हुआ और जैसे देश आजाद करने के लिए देश के अनगिनत हमारे वीर महापुरुषों ने योगदान दिया, देश को बचाने के लिए, देश को अलग करने के लिए। हम लोग महात्मा गांधी से लेके, सुभाष चंद्र बोस से लेके, भगत सिंह से लेकर अनगिनत लोग का नाम हम लोगों ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार हमारे इसी झारखंड प्रदेश से, यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए हमारे बीच अनगिनत लोगों ने जन्म लिया और हम सबों को बचाने के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। और उनमें से आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जयंती दिवस है। एक समाज सेवी के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में और एक गुरुजी की पहचान के साथ झारखंड की जनता ने उनको सम्मान दिया। एक समय यह भी था कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को एक नक्सल बताते हुए देखो और गोली मार देने के आदेश भी हुए थे, लेकिन ये कथाकथित एक भ्रामक बयानों की वजह से ये आदेश पारित हुआ। अंतोगत्वा जब सच्चाई सामने आई तब पता चला कि एक समाज सुधारक के रूप में भी अपने कार्य करते हैं। दिन में लोगों को अपने हक अधिकार के पाठ और उनका हमारा संवैधानिक अधिकार की बात
उनको बताना और रात में हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देना। क्योंकि हमारे दादाजी यानी गुरुजी के पिताजी भी एक शिक्षक रहे हैं, लेकिन समय समय पर हमेशा से और इतिहास गवाह है इसका भी, जब अमीरी और गरीबी इनकी खाई बढ़ती है तो एक टकराव की स्थिति बनती है। और यही समय था एक जब इस राज्य में महाजनों की बहुत बड़ी, कहा जाए कि उनका जो प्रकोप था इतना था कि कोई भी आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं होता था। और खास तौर पर तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए तो ये वो समय बिल्कुल एक नरकीय दुनिया रहा है। इसीलिए शिक्षा और शिक्षित होना कितना अनिवार्य है, ये आज के दिन में आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन हमारे जो अग्रणी लोग रहे हैं, आपके माता पिता लोग रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे मार्गदर्शक जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने हमेशा से प्रयास किया अपने बच्चों को पढ़ाने का, जितना भी पढ़ा सका। कोई 5वीं क्लास पढ़ाई किया, कोई 10वीं क्लास पढ़ाई किया, कोई 12वीं किया, कोई ग्रेजुएशन कर पाया। लेकिन गरीबी एक ऐसा प्रकोप है जहां आपने आज एक नाटक के माध्यम से देखा कि एक होनहार विद्यार्थी अपना पढ़ाई छोड़ने के लिए कितना मजबूर हुआ, लेकिन व्यवस्था उसके तरफ इस कदर बनी थी कि अपनी बाकी की पढ़ाई को पूरा कर पा रहा था। यही स्थिति थी यहां पर, लोग पढ़ाई करें कि अपना पेट पाले। तो इसलिए बच्चा भी अपना माँ बाप के साथ मजदूरी करता रहा। और यही सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और झारखंड प्रदेश एक मजदूर पैदा करने वाला प्रदेश बन गया। और यहां पर बड़े पैमाने पर लोग अलग अलग राज्यों में मजदूरी करने के लिए पलायन भी करते रहे। कोरोना काल में हम लोगों ने इसको बहुत करीब से देखा कि हमारे राज्य से कितने लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, पेट पालने के लिए बाहर जाते हैं। राज अलग हुए 25 साल हो गए। 2000 साल में जिन बच्चों ने जन्म लिया होगा आज वो 25 साल के हो गए। आप लोगों का उम्र अभी 15-16 साल होगा। कुछ दिनों में आप 12वीं पास करेंगे, 18-20 साल के हो जाएंगे कई लोग। कहा जाए कि आप बिल्कुल अब ऐसी उम्र के पड़ाव में आप जाएंगे जहां आपके पास ताकत और क्षमता तो भरपूर होगा, लेकिन आपको अगर रास्ता नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का तो आपको भटकते भी देर नहीं लगेगा। चाहे आप कितने भी होनहार हों। आज के इस आपाधापी वाले वक्त में जिस तरीके से अपने इर्द गिर्द के वातावरण बनते और बिगड़ते हैं, ऐसे स्थिति में अगर आप सही निर्णय करने की स्थिति पे ना हुए तो आपका भविष्य अंधकार में जाते हुए समय नहीं लगेगा। और इसीलिए जब हम लोगों ने सरकार संभाला और राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन किया तो हमें यह समझ में आया कि झारखंड प्रदेश में कमी किसी चीज की नहीं है।
झारखंड प्रदेश गांव से लेकर शहर तक में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास इतने पोटेंशियल है, इतने, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल के जगत में हो, अन्य कला के क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्रों से, खेती बाड़ी से लेकर के पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेल कूद तक। और ये प्रतिभा आज से नहीं, ये राज अलग और देश अलग होने से पहले से रहा है। खेल के जगत में आप देखिए, इसी राज से मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोग, कितनी ऊंचाइयों को लोगों ने छुआ। तो आज उसी चीजों को हम लोगों ने एक शेप देने का प्रयास किया है। आज हमारी जो भावना है कि इस राज्य का विकास तभी हो सकता है जब हमारा गांव गांव में हमारे नौजवान पढ़े लिखे और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होगा, तभी राज्य मजबूत हो सकता है और तभी देश भी मजबूत हो सकता है। कोई भी पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसका जड़ मजबूत होता है। और आज हम उस जड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पता है हमारे राज्य में गरीबी कितनी है। आज आप सभी लोगों का लगभग आपकी घर द्वार की जिम्मेवारी का बोझ का एक हिस्सा हम लोगों ने अपने कंधे पर ले रखा है। इसीलिए आप लोगों से विशेष आग्रह करने के लिए आज हम लोग आए हैं। अगर इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य की पंक्ति में रखना है तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग हमें चाहिए, और विशेषकर हमारे नौजवानों का। क्योंकि अब हम लोगों की बारी है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रणी नेताओं ने ये राज बना करके हमें दिया, और इस राज को सजाने संवारने का काम अब हम सब लोगों के कंधे पर है। आज पैसे के अभाव में, घर की आर्थिक तंगी को ध्यान में रखकर हमारे होनहार बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज नहीं बन पाते हैं। आज बता दो गिन करके हमारे झारखंड के कितने नौजवान जज हैं, कितने नौजवान आईएएस, आईपीएस हैं, कितने नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर हैं। गिना चुना लोग मिलेगा। और वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, आप देख रहे हैं केंद्रीय एजेंसियों में नौकरियों की कितनी घोर अभाव हो रही है। बैंकों में नौकरियां घटाई जा रही हैं, पीएसयूज में नौकरियां घटाई जा रही है, रेलवे में नौकरियां घटाई जा रही है। आज हम आपको सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं खड़ा करना चाहते। हम आपको उस स्थिति में लाके खड़ा करना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं, कि देश दुनिया की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप अव्वल नंबर पर आए, यह हमारा संकल्प है। और आज इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग एक ऐसी व्यवस्था लेके आए हैं जहां आपको पढ़ाई के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो आप उसकी चिंता ना करें, उसकी चिंता हम लोग करेंगे। योजनाएं बनती हैं, सरकार कई योजना बनाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों तक चीजें जाती हैं।
आज आप लोगों को यहाँ बुलाने के पीछे उद्देश्य यही है कि ये बातें सिर्फ आपके कानों तक में ना रहे, सरकारी व्यवस्था तक में ना रहे, बल्कि इसका जो फॉर्म होता है, इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया है, उस सब फॉर्म को आप भर भर के उठा के ले जाइए। आप अपने घर में अगर कोई भाई बहन है उसको दीजिए, आपके गांव में आपके दोस्तों में जो है उनको बांटिए, उनके साथ शेयर कीजिए। हमारा जो लक्ष्य है कि हाँ हर बच्चा शिक्षित हो, ये तभी सार्थक होगा जब आप सब लोग बैठे नौजवान इसमें अपना हिस्सेदारी निभाएंगे। नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम योजना बना सकते, हम खाना बना सकते हैं, खाना परोस सकते हैं, लेकिन खाना तो चबाना आपको है। कितना सरल तरीका है, कैसे मिलता है, कितने दिनों में वापस करना है। कई राज्य देते हैं ये योजनाएं, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, किसी का इंटरेस्ट 12-11% है। भारत सरकार ने भी अभी 5 लाख देता था, उसने शायद हम लोगों को देखा दी कि 7 लाख कर दिया। ये देश का पहला राज्य है जो सबसे कम इंटरेस्ट पर और सबसे अधिक 15 लाख रुपए तक का आपको अनुदानित ऋण उपलब्ध कराती है। बताइए, आसपास के राज्यों को तो 5 लाख 6 लाख रुपए मिलता है, आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। और इसमें एक और बात छुपी है जो कहीं पर यह बात नहीं आई। आप 15 लाख नहीं, आप 25 लाख भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आज सरकार को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। आज घर घर में मैया लोग तो सम्मान राशि ले ही रही है। घर का थोड़ा बहुत जिम्मेवारी तो आज हम भी उठा रहे हैं आपका। बिजली का बिल भी हमने माफ कर दिया आप लोगों को। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ध्यान देना। खेलकूद की दिशा में भी हम लोग निरंतर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भी आने वाला समय हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में भी इस राज्य का नाम रोशन करें, ये भी हमारा उद्देश्य है। और बच्चों विशेष ध्यान दो, ये खनिज संपदा प्रदेश है। हमारे राज्य में सबसे अधिक देश का खनिज संपदा है, और खनिज संपदाओं का खनन किस तरह के तरीके से हो रहा है ये आप सबको मालूम है। और देश और दुनिया ने साल भी सुनिश्चित कर लिया है कि इन सब खनन को खनन करके खत्म करना है। जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जितना भी खनिज संपदा है, 30 साल 40 साल के अंदर के बाद राज्य में खनन नहीं होगा। आज के दिन में हमारे माता पिता तो खेती बाड़ी करके काम चला रहे, धीरे धीरे वहां भी खनन कार्य होगा। और 30 साल 40 साल के बाद की जो समय और परिस्थिति होगी, अगर आज आप तैयार अपने आप को नहीं करेंगे तो 30 साल के बाद जो समय आएगा उस समय को पकड़ पाने में हम लोग फिर पीछे हट जाएंगे। इसीलिए हमारी तैयारी आज से है कि आने वाला समय जब इस राज्य का कई एक चीजों में बदलाव होगा, उन बदलाव के साथ आप कदम से कदम आगे बढ़ पाएं। आज हमारे स्थिति में, हमारे इस राज्य में स्थिति इसलिए खराब है कि यहाँ के लोग पावर प्लांट चलाने नहीं जानते, कोई स्टील इंडस्ट्री चलाने नहीं जानता, कोयला हमारा खेत खलियान से निकल रहा है,
तरह तरह के खनिज संपदा हमारे खेत खलियानों से निकलता है, लेकिन उसका उपयोग हमें नहीं पता। उसका उपयोग सिर्फ हम खाना पकाने में जानते हैं। तो इसीलिए हमें अपना ज्ञान वर्धन बढ़ाना अति आवश्यक है। आप लोगों के लिए हम लोगों ने ये क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। हर जिले में आप लोगों के लिए बड़े बड़े पुस्तकालय बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप लोगों की बेहतर शिक्षा के लिए उत्कृष्ट विद्यालय हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी प्रारंभ हो चुका है। लगभग 80 विद्यालय बन चुके हैं और आने वाला समय में ये विद्यालय 500 की संख्या में जाएगा, ताकि वर्तमान समय में आप लोग जो गरीब गुरुआ हमारा गांव देहात का नौजवान है, वो आज के समय की शिक्षा ग्रहण कर सके। जो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा उसको मिल पाए। तो कई ऐसी चीजें हैं। तो इसीलिए हम और ज़्यादा आप लोग को बोर नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें आप लोग के समक्ष आ भी गई। बस आप लोगों से यही निवेदन है, आप लोग एक कदम चलिए, हम आपको 10 कदम आगे लेके जाएंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। आप अपना हाथ दीजिए, आपका हाथ पकड़ करके हम लोग आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग इन लोगों के सिपाही हैं। हम लोग आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के सिपाही हैं। उन्होंने कहा था ये राज अलग करेंगे, तो कई सारे लोग हंसी उड़ाते थे उनके, कि बोले कि ये आदिवासी लोग क्या राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। यही लोग चिढ़ाते थे उस समय। धीरे धीरे इनका संकल्प इस कदर बदला कि पूरे राज्य से ये आवाज गूंजने लगी, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। और आखिरकार झारखंड हमने लिया। लेकिन अब इस झारखंड को सजाना, संवारना, आने वाली पीढ़ी को और बेहतर राह दिखाना अब हमें करना है। इसलिए हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है ना? पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अब हम लोग पूरा देश का पेट हम लोग भरते हैं। हमारा कोयला से पूरा दुनिया का घर आंगन रोशन से जगमगाता है, उद्योग चलता है। लेकिन हम लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं। अगर ये कलंक मिटाना है, तो जो काम या जो योजना हम आप के लिए बना रहे हैं, इसका पूरा लाभ अगर आप ईमानदारी से उठाएंगे, तो ये कलंक को मिटते, जो हम लोगों को 45 साल 40 साल लग गया अलग राज लेने में, और अब 25 साल हो गए अलग राज को। अगर हम सब नौजवानों ने ये ठान लिया कि हम लोगों को ये राज को संवारना है, सजाना है, और अपना हम लोगों ने योगदान देना शुरू किया, तो इसको, ये जो गरीबी का कलंक है, इसको मिटते 5 साल 10 साल भी नहीं लगेगा। आज आप ही लोगों के बीच से कई बच्चों को हम लंदन में पढ़ाते हैं और उसका पूरा खर्चा हम उठाते हैं। एक एक बच्चे पर करोड़ों रुपया खर्चा होता है। आज तक 100 बच्चे वहां जा चुके हैं। अभी कुछ दिनों के बाद उन बच्चों से मिलने मैं जा रहा हूं। पहले कोई सपना भी नहीं देखता था कि हम विदेश में जाके पढ़ेंगे। जिस तरीके से यहां अंग्रेजों का राज था,
अंग्रेज के बगल में कुर्सी में कोई बैठने का सपना नहीं सोचता था। आज अंग्रेजों के बगल में हमारा झारखंडी बच्चा जाकर के पढ़ाई पढ़ रहा है। तो इसीलिए आप सब लोग आगे बढ़िए। ये हमारी और आदरणीय गुरुजी के इस सपने को, हमारे जो शहीद दिवंगत हुए हमारे उन मार्गदर्शकों का सपना पूरा हो। नहीं तो ये सारी चीजें कुछ दलालों के माध्यम से इधर उधर चला जाता है। बहुत सारे दलाल लोग भी फिट हो जाते हैं, ना जाने कहां कहां से आकर के। तो इसीलिए सिर्फ ये इसका हम लोग का ज्ञान का अभाव, पढ़े लिखे कम होने की वजह से ही है। आज स्कूल कॉलेज भी बड़े अच्छे अच्छे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पढ़ेंगे ना? जोर से बोलिए, आगे बढ़ेंगे ना? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। तो गाते को नए पे के वीडियो क्लिप को से नहीं रोड के मेन के झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरीगी मेन के बाबा अमूल और गोगो अमूल दो सबसे सरस गया। और जुदी नुआ अमूल ओचो ना तबे खान कहीं ना कहीं अडी मन अंतर खन अडी दुख गे बुझा। बट झारखंड रे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नुआ अमूल जहाँ तक कि बगी आर से झारखंड दिसम रेन होड़ा अमूल तहे कना ओना ओचो ना। और तिहिन उनिया जन्मदिन को मनाव केदा। ओना शुभ अवसर रे आयमा गान नेता मंत्री को से आम जनता को से उनिरन चाहतिय को चला लेना। और जगह जगह ते दिसम गुरु शिबू सोरेन जन्मदिन को सेलिब्रेट किया नुआ के सबसे मारंग कथा कना। और बस बाबत ते से नितो आर मिटेन वीडियो बिना बना मिट्टी पोस्ट करना झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आई बाबा फोटो होते तगी से रोड होते तगी उन्हें ओल कदा मेन क्या आज एक दिन झारखंड प्रदेश और यहाँ के किसान मजदूर गरीब आदिवासी मूलवासी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज ही दिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन की जन्म हुआ था। यह पहला अवसर है जब दिसम गुरु शिबू सोरेन जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका योगदान, उनका त्याग, उनके बलिदान और उनके विचार आज भी जीवित है। वे हमारे बीच नहीं होकर भी हम सबके बीच हैं। इस दिवस पर विशेषकर नई पीढ़ी को यहाँ देखकर और आप लोगों को संवाद करने का अवसर मुझे मिल रहा है। जब अमीरी या गरीबी की खाई बढ़ती है तो एक टकराव की स्थिति बनती है। और यह समय था जब इस राज्य की महाजनों का प्रकोप चरम था। ऐसे में जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए समय अनुकूल था। ये शिक्षित होना कितनी अनिवार्य है। हम लोगों के जो अग्रणी रहे हैं उन लोगों के हमेशा से प्रयास किया बच्चों को शिक्षित करने के लिए। इसलिए शिक्षा का होना हमारे जीवन में अत्यंत ही आवश्यक है। नुआ मुझे समय नित 18 मिनट लहा रही पोस्ट करा मेनते और नुआ होते नुआ गे माका मैसेज बाजे तीना महत्वपूर्ण गया नुआ कथा। तो गाते को तो तीना वीडियो को अपडेट को चेक भेजदा लाइक पे शेयर पे तीना वीडियो निका के तहन चेदा जे बांग स्पेशल तीन दिसम गुरु शिबू सोरेन जन्म माह थे कानतेया जन्मदिन थे कानतेया। और पे जहाँ ते नुआ धूड़ धरती रे बनुई रहो। और फेसबुक रे लिंक, इंस्टा रे लिंक, ट्विटर रे लिंक, व्हाट्सएप रे लिंक आपे चला पे फॉलो पे मैसेज पे हैंड टू हैंड आपके साथ गलमारा इनकी शिवराज किसको और आपे नेलदा संथाल को आरास जोहार मान का वीडियो तो इनका जो को मुझे सगुन जोहार जोहार झारखंड। और जहाँ को इन सला हैंड टू हैंड आपे गलमारा सना पे तो लतार